हाँ, तो देखिए हमारी बात चल रही थी एल्बो जॉइंट पर एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे लास्ट एंड फाइनल पॉइंट यानी कि मोमेंट ऑफ एल्बो जॉइंट के ऊपर। एंड दिस इज अवर 8th पॉइंट। ओके, तो 8th पॉइंट हो गया मोमेंट ऑफ एल्बो जॉइंट। ओके, तो आते हैं इस पर। तो देखिए हम पूरी कोशिश करेंगे मोमेंट को एकदम आपको समझाने की, क्योंकि रटने का कुछ नहीं है। एकदम बोन पे अप्लाई करेंगे कि कैसे ये वाली मसल फ्लेक्शन करवा रही है, ये वाली मसल एक्सटेंशन करवा रही है। ओके, तो देखिए एल्बो जॉइंट के अराउंड आपको ओनली दो ही मोमेंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होगा हमारे पास फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट एंड दूसरा होगा एक्सटेंशन। ओके, एंड जो फ्लेक्शन है ये वाला मोमेंट टोटल 3 मसल करवाती है। 3 मसल कौन सी? सबसे पहले होगी ब्रेकियोरेडियलिस, देन बाइसेप्स ब्रेकाई, देन ब्रेकियलिस। ओके, तो ब्रेकियलिस बाइसेप्स ब्रेकाई, पूरा नाम लिख लेना आप। ब्रेकियलिस बाइसेप्स ब्रेकाई एंड ब्रेकियोरेडियलिस। एंड एक्सटेंशन कौन करवाती है? 2 मसल्स। कौन कौन सी? ट्राइसेप्स ब्रेकाई एंड एंकोनियस। ओके, ये हो गया। अब ओवरऑल देखिए, अगर आपको मोमेंट ढंग से समझना है ना, तो आप पढ़िए इन पांचों मसल के अटैचमेंट, कि ये पांचों मसल हमारे इन 3 बोन पर किस टाइप से अटैच होती है। क्योंकि अगर आपको अटैचमेंट आ गया ना, तो आप मोमेंट एकदम बिना टेंशन लिए बता दोगे, आपको मोमेंट रटने नहीं पड़ेंगे। और देखिए मैं इसी जॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप शोल्डर जॉइंट पढ़ रहे हो, एल्बो जॉइंट पढ़ रहे हो, हिप जॉइंट पढ़ रहे हो, चाहे नी जॉइंट पढ़ रहे हो, कोई सा भी जॉइंट पढ़ रहे हो, अगर आपको मोमेंट समझना है ना, तो आपको बोन की ऑस्टियोलॉजी आनी चाहिए। आपको आना चाहिए कि इन बोन से कौन कौन सी मसल्स अटैच होती है। ओके, और उसके बाद आपके लिए सारे मोमेंट बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे। ओके, तो आते हैं पहले अटैचमेंट पर। तो मैं पहले यहाँ पर अटैचमेंट की पूरी थ्योरी लिख देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ब्रेकियलिस का अटैचमेंट। तो देखिए ब्रेकियलिस का अटैचमेंट मैंने आपको पहले बता दिया है, कहाँ पर? हमारे रिलेशन वाले चार्ट के अंदर। ओके, देखिए लाते हैं, दिस इज अवर रिलेशन चार्ट। और देखिए मैंने यहाँ पर बता दिया है ब्रेकियलिस का अटैचमेंट कि ऊपर की साइड दिस इज अटैच टू ह्यूमरस, ह्यूमरस की शाफ्ट से, एच मतलब ह्यूमरस, ह्यूमरस की शाफ्ट से, शाफ्ट पर भी कहाँ पर? लोअर हाफ पर। देखिए इस साइड पूरे के पूरे ऊपर वाले अटैचमेंट है, इस साइड पूरे के पूरे नीचे वाले अटैचमेंट है। ओके, और यहाँ पर भी वही होगा, इस साइड पूरे के पूरे ऊपर वाले, इस साइड पूरे के पूरे नीचे वाले, लोअर वाले। तो ऊपर की साइड ब्रेकियली दिस इज अटैच टू ह्यूमरस शाफ्ट, शाफ्ट के भी लोअर हाफ, क्योंकि अपर हाफ राउंडेड होता है, लोअर हाफ ट्रायंगुलर होता है, तो लोअर हाफ की भी एंटीरियर लेटरल एंड एंटीरियर मीडियल सरफेस से। ओके, ये हो गया ऊपर वाला। नीचे की साइड दिस इज अटैच टू अल्ना, अल्ना के भी अपर एंड पर भी कोरोनोइड प्रोसेस पर, कोरोनोइड प्रोसेस की भी एंटीरियर सरफेस पर, और एंटीरियर सरफेस के भी लोअर कॉर्नर पर, जहाँ पर हमारी अल्नर ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है। तो दिस इज अटैचमेंट ऑफ ब्रेकियलिस। ओके, अब बार बार लिखने की क्या जरूरत है भाई। ओके, ये हो गया। देन आते हैं सेकंड अटैचमेंट, यानी कि बाइसेप्स ब्रेकाई के अटैचमेंट पर। तो बाइसेप्स ब्रेकाई ऊपर की साइड दिस इज अटैच टू स्केपुला, SCAPULA। स्केपुला पर भी कहाँ पर अटैच होती हैं? स्केपुला पर ये मतलब ऑफ कोर्स बाइसेप्स, यानी कि इसके 2 हेड होंगे, एक होगा इसका लॉन्ग हेड, एक होगा इसका शॉर्ट हेड। ओके, लॉन्ग एंड शॉर्ट हेड दोनों के दोनों अटैच होते हैं स्केपुला से। तो लॉन्ग हेड दिस इज अटैच टू सुप्राक्लिनोइड ट्यूबरकल एंड शॉर्ट हेड दिस इज अटैच टू कोरेकोइड प्रोसेस। दिस इज नॉट कोरोनोइड। देखिए कोरोनोइड प्रोसेस तो यहाँ होता है CORO, कोरोनोइड, यहाँ पे CORA, कोरे। ओके, तो कोरोनोइड प्रोसेस किसके पास होता है? अल्ना के पास। कोरेकोइड प्रोसेस किसके पास होता है? स्केपुला के पास। तो ऊपर वाला अटैचमेंट मैंने यहाँ बता दिया आपको कि बाइसेप्स ब्रेकाई ऊपर की साइड इन दोनों से स्केपुला से अटैच होती है, एंड नीचे की साइड दिस इज अटैच टू रेडियस। तो दिस इज द लोअर अटैचमेंट ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। नीचे की साइड दिस इज अटैच टू रेडियस, रेडियस पर भी कहाँ पर? रेडियस के अपर एंड पे भी कहाँ पर? रेडियल ट्यूबरोसिटी पर। मैंने बोला ना यार, रेडियस के अपर एंड में 3 चीज़ें होती है, हेड, नेक एंड रेडियल ट्यूबरोसिटी। एंड रेडियल ट्यूबरोसिटी के भी कौन से पार्ट पर? पोस्टीरियर पार्ट पर। देखिए ये मैंने बता दिया है, इसको देखकर आपको क्या याद आ रहा है? चलो बताते हैं, कोई ना भी। ये हो गए, मुझे तो आ रहा है इसको देखकर हमारा बरसा वाला पॉइंट बताया था ना, बरसा सब क्यूटेनियस ओलेकेंडोन बरसा, 3 बरसा बताए थे, सब क्यूटेनियस ओलेकेंडोन बरसा, सब टेंडिनियस ओलेकेंडोन बरसा एंड बाइसेपिटो रेडियल बरसा, BRB। तो हमने इसकी बात कहाँ की थी? बाइसेपिटो रेडियल बरसा, BRB में। चलो दिखाई देते हैं आपको, बोल दिया तो मैंने, 1 मिनट लगेंगे, रिकॉल हो जाएगा आपका। तो देखिए यार, दिस इज BRB, बाइसेपिटो रेडियल बरसा। यहाँ बताया था कि बीबी का टेंडन कहाँ अटैच है? रेडियल ट्यूबरोसिटी RT के पोस्टीरियर पार्ट पे, तो वही लिख रखा है ना। देखिए बीबी का टेंडन रेडियल ट्यूबरोसिटी के पोस्टीरियर साइड, पीछे की साइड अब अटैच होता है। ओके, एंड बीच में कौन सा हो गया? BRB। ओके, रेडियल ट्यूबरोसिटी के एंटीरियर पार्ट एंड बीबी के टेंडन इन दोनों के बीच क्या होता है? हमारा BRB बरसा प्रेजेंट होता है। ओके, ये हो गया।
तो बाइसेप प्यूबिका के अटैचमेंट देख लिए। मुझे पांचों के अटैचमेंट देखने हैं, पांचों मसल के, 3 2 5। अब आते हैं ब्रेकियोरेडियलिस के अटैचमेंट। तो ब्रेकियोरेडियलिस ये ऊपर की साइड, इसके अटैचमेंट मैंने यहाँ लिख रखे हैं, नीचे वाले यहाँ लिख रखे हैं। तो ऊपर की साइड दिस इज अटैच टू ह्यूमरस, एच यानी ह्यूमरस, ह्यूमरस के भी लोअर एंड पर, ह्यूमरस के भी लोअर एंड पर कहाँ पर देखिए ब्रेकियोरेडियलिस ये होती है हमारी सुपरफिशियल एक्सटेंसर, इधर होती है, ये लेटरली प्रेजेंट होती है, होता है ना एंकोनियस, ब्रेकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, देन एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी एंड एक्सटेंसर कार्पी अल्नेरिस। ये 7 सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल होती है हमारे फोरआर्म के अंदर एंड 5 डीप एक्सटेंसर होती है, होता है ना फ्लेक्सर्स एक्सटेंसर्स। तो ये 7 सुपरफिशियल एक्सटेंसर्स में से एक होती है। तो ऊपर की साइड इस ऑफकोर्स एक्सटेंसर है तो ऑफकोर्स कहाँ होगी, लेटरल साइड होगी यार, लेटरल एपिकोंडाइल, ओके वही। तो ब्रेकियोरेडियलिस ये अटैच होती है ह्यूमरस के लोअर एंड पर, लोअर एंड पर भी कहाँ पर, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज पर, और लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज पर भी कहाँ पर, इसके भी अपर 2/3 पर, ओके। तो ये हो गया इसका ऊपर वाला अटैचमेंट। एंड नीचे की साइड दिस इज अटैच टू रेडियस, रेडियस पर भी कहाँ पर, लोअर एंड पर, एंड रेडियस की लोअर एंड पर भी कहाँ पर, रेडियस की लोअर एंड की शाफ्ट पर, एंड शाफ्ट की भी लोअर सरफेस पर, सॉरी लेटरल सरफेस पर, और शाफ्ट की भी लेटरल सरफेस पर क्या होता है हमारा स्टाइलट प्रोसेस। तो स्टाइलट प्रोसेस पर भी कहाँ पर, जस्ट अबोव, ओके। देखिए सब आपको दिखाएंगे अभी हम, नो प्रॉब्लम, बोन से दिखाएंगे। अभी आप लिख लो रेडियस के लोअर एंड, लोअर एंड पर भी शाफ्ट, शाफ्ट की भी सॉरी लोअर एंड की भी सरफेस, ऐसे यानी सरफेस, सरफेस की भी लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस पर क्या प्रेजेंट होता है, स्टाइलट प्रोसेस, एंड इसके भी ऊपर की साइड जस्ट स्टाइलट प्रोसेस के जस्ट अबोव प्रेजेंट होती है ये, ओके। ये हो गया। एंड देन देखिए एंकोनियस, इसका अटैचमेंट मैंने आपको बता दिया है कहाँ पर, रिलेशंस ऑफ एल्बो जॉइंट में, इसी के रिलेशन वाले पॉइंट में कहाँ पर बता दिया। देखिए ये रहा एंकोनियस, ऊपर की साइड दिस इज अटैच टू ह्यूमरस, ह्यूमरस के लेटरल एपिकोंडाइल के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, ओके। ये मसल लेटरल टू मीडियल जाती है, मैंने पूरा बताया था यहाँ पे। एंड एंकोनियस ये इसका नीचे वाला एंड, ये ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला एंड दिस इज अटैच टू अल्ना, अल्ना के भी अपर एंड के ओलेकुलर प्रोसेस की लेटरल सरफेस पर, एंड शाफ्ट की पोस्टीरियर सरफेस के भी प्रोक्सिमल पार्ट पर या अपर पार्ट पर अटैच होती हैं। एंड मैंने यह लिखा था कि जो लेटरल सरफेस ऑफ ओलेकुलर प्रोसेस है ये नीचे की साइड कंटिन्यू होती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट में, या फिर बोल दीजिए लेटरल सरफेस कंटिन्यू एज पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट, ओके। तो एंकोनियस मैंने बता दिया यहाँ पर। अब आते हैं ट्राइसेप्स पर। तो देखिए ट्राइसेप्स का ऊपर वाला अटैचमेंट, पहली बात तो ये ट्राइसेप्स, जैसे बाइसेप्स के 2 हेड होते हैं ना, लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड, तो ऑफकोर्स ट्राइसेप्स के 3 हेड होने चाहिए। इसके 3 हेड कौन से होते हैं, सबसे पहले होगा इसके पास लॉन्ग हेड, देन इसके पास दूसरा होता है लेटरल हेड, तीसरा होता है मीडियल हेड। एंड अगर आपने अभी हमारे जस्ट हाल ही में क्या अपलोड किया था हमने, नर्व सप्लाई, ओके, नर्व सप्लाई वाला पेज लाता हूँ, वहाँ बताया था मैंने कि जो रेडियल ग्रूव होती है ना उसके ऊपर की साइड ये रहा नर्व सप्लाई, यहाँ बताया था मैंने रेडियल ग्रूव या स्पाइरल ग्रूव, आप इसे कहाँ पढ़ते हो, ट्राइसेप्स के अटैचमेंट में। यहाँ मैंने पूरा ट्राइसेप्स का अटैचमेंट आपको बताया था कि रेडियल ग्रूव के ऊपर की साइड होता है लेटरल हेड, नीचे की साइड क्या होता है, मीडियल हेड, तो वही है। देखिए लॉन्ग हेड, lateral head, medial head, these are the 3 head of triceps, and long head, short head, these are the 2 head of biceps, okay, ये हो गया। and long head of triceps, this is attached to infraglenoid tubercle। देखिए टोटल 2 ग्लिनोइड ट्यूबरकल होती है हमारे ग्लिनोइड कैविटी के पास, एक होती है सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, एक होती है इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, ओके। सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल इससे अटैच होता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, एंड इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल इससे अटैच होगा लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। मतलब ग्लिनोइड ट्यूबरकल से लॉन्ग हेड अटैच होता है, सुप्रा से बाइसेप्स का, इंफ्रा से ट्राइसेप्स का, ओके। ये हो गया। तो लॉन्ग हेड इससे अटैच होता है, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से क्या इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से क्या अटैच होता है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। एंड दूसरे आते हैं कि जो हमारा लेटरल हेड है ये हमारे कहाँ अटैच होता है, रेडियल या स्पाइरल ग्रूव के ऊपर की साइड, ओके। एंड जो मीडियल हेड है ये हमारे रेडियल या स्पाइरल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस के भी नीचे की साइड प्रेजेंट होता है, अटैच होता है, ओके। तो लेटरल हेड दिस इज अटैच टू रेडियल या स्पाइरल ग्रूव के ऊपर की साइड, एंड स्पाइरल ग्रूव के नीचे की साइड क्या अटैच होगा, हमारा मीडियल हेड, ओके। तो ये सारी की सारी मैंने बात की यहाँ पर ट्राइसेप्स के ऊपर वाले अटैचमेंट की, टोटल 3 हेड के अटैचमेंट की। एंड नीचे की साइड ट्राइसेप्स दिस इज अटैच टू अल्ना, अल्ना के भी अपर एंड पर भी ओलेकुलर प्रोसेस पर, ओलेकुलर प्रोसेस पर भी कहाँ पर, सुपीरियर सरफेस पर, एंड सुपीरियर सरफेस के भी पोस्टीरियर पार्ट पर। एंड वही इसको भी देख कर मेरे दिमाग में आता है क्या, बरसा, क्योंकि बीबी को देखकर भी बरसा आता है और ट्राइसेप्स को देखकर भी बरसा आता है। इसके लिए कौन सा बरसा आता है मेरे दिमाग में, सेमी टेंडिनियस ओलेकुलर बरसा। चलिए दिखाते हैं आपको, ये हो गया बरसा। तो देखिए ये रहा सब टेंडिनियस ओलेकुलर बरसा। एंड कहाँ होता है, ट्राइसेप्स के टेंडन
और सुपीरियर एंटीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलेकैनोन प्रोसेस। ओके, एंड मैंने यहाँ बताया था कि ट्राइसेप्स दिस इज अटैच्ड टू सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलेकैनोन प्रोसेस के भी पोस्टीरियर पार्ट है, तो वही लिख रखा है। सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलेकैनोन प्रोसेस के भी पोस्टीरियर पार्ट से कौन अटैच होती है, हमारी ट्राइसेप्स। एंड ये वाला किससे, मतलब ये बरसा किसके बीच होता है, एंटीरियर सरफेस ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलेकैनोन प्रोसेस और ट्राइसेप्स टेंडन, इन दोनों के बीच प्रेजेंट होता है सब टेंडिनियस ओलेकैनोन बरसा। ओके, अगर आपने बरसा ढंग से पढ़ा होगा तो सब कुछ क्लियर है। ओके, तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर सारे के सारे अटैचमेंट आपको बता दिए हैं वो मसल्स के। अब आपके लिए है ना मोमेंट बिल्कुल सिंपल होने वाला है। तो चलिए इन सारी बातों को, इस पूरे चार्ट को हमारे बोन पर अप्लाई करते हैं। तो आते हैं बोन्स पर। तो ये मैंने सारी बोन्स यहाँ रख दी है। एंड अब हम आते हैं, देखिए ब्रेकियलिस का तो मैंने बता दिया था पहले भी आपको, चलिए फिर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हो गया, सबसे पहले आते हैं ब्रेकियलिस। तो मैंने यहाँ पर आता हूँ मैं ब्रेकियलिस का अटैचमेंट रिलेशन ऑफ एल्बो जॉइंट के एंटीरियर रिलेशन में। ओके, ये हो गया। तो मुझे ओनली अल्ना यूज़ करनी है, तो मेरे रेडियस का क्या काम, तो ये हो गया। एंड ब्रेकियलिस ऊपर की साइड इज अटैच टू एंटीरोलेटरल एंड एंटीरोमीडियल सरफेस। यस, तो दिस इज द एंटीरोलेटरल, ये वाली कौन सी होगी, एंटीरोलेटरल सरफेस, एंड दिस इज एंटीरोमीडियल। तो यहाँ पर हमारी ब्रेकियलिस अटैच होती है ऊपर की साइड। ओके, लोअर हाफ है ना, तो लोअर हाफ वाली बात कर रहा हूँ। ओके, ये हो गया। एंड नीचे की साइड दिस इज अटैच टू लोअर कॉर्नर ऑफ अल्नर ट्यूबरोसिटी, मतलब अल्नर ट्यूबरोसिटी पर अटैच होती है। कहाँ पर, कोरोनेट प्रोसेस के एंटीरियर सरफेस। यस, तो देखिए दिस इज द कोरोनेट प्रोसेस। यस, दिस इज ओलेकैनोन प्रोसेस। ओके, तो कोरोनेट प्रोसेस की भी एंटीरियर सरफेस के भी लोअर कॉर्नर पर यहाँ पर होती है, ये मोटा मोटा दिख रहा है आपको, दिस इज अल्नर ट्यूबरोसिटी। तो हमारी एंटीरोलेटरल एंड एंटीरोमीडियल सरफेस से कहाँ आई, यहाँ पर। अब कोई मसल यहाँ से यहाँ आई है, या फिर बोल दीजिए ऐसे कोई मसल आई है, और अगर मैं इस मसल में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन कराऊँ, इस मसल की लेंथ छोटी करूँ, मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि मसल की लेंथ छोटी होगी। अगर मसल की लेंथ छोटी होगी तो ऑफकोर्स ये दोनों बोन ऐसे पास पास आएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच है कोई मसल, यहाँ से यहाँ तक अटैच है, तो ऑफकोर्स उस मसल में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मसल की लेंथ छोटी हुई, तो दोनों बोन्स पास पास आएगी। अगर दोनों बोन पास पास आ रही है मतलब दोनों बोन्स के बीच एंगल कम हो रहा है। अगर एंगल कम हो रहा है तो मतलब फ्लेक्शन हो रहा है। ओके, तो दिस इज फ्लेक्शन। एंगल कम हो रहा है, पास पास आ रही है मतलब फ्लेक्शन, एंड एंगल बढ़ रहा है, दूर दूर जा रही है यानी कि एक्सटेंशन। ओके, तो इससे पूरा क्लियर हो गया कि ब्रेकियलिस क्या करवाती है, फ्लेक्शन। आते हैं बीबी यानी कि बाइसेप्स ब्रेकाई पर। तो ऊपर की साइड दिस इज अटैच टू सुप्राग्लिनोइड ओके कोरिकोइड प्रोसेस। यस, तो देखिए बीबी का मैं यहाँ पर समझा नहीं सकता क्योंकि मुझे यहाँ पर स्केपुला लानी पड़ेगी, यहाँ पर स्केपुला से अटैच होती है। तो कोई ना, बस ऊपर ध्यान रखना कि ऊपर की साइड यहाँ पर है, ऊपर की साइड स्केपुला पर इन दो जगह से अटैच है। कोई काम की बात नहीं है, आप नीचे से समझ जाओगे कि लोअर अटैचमेंट से समझ जाओगे कि बीबी हमारा फ्लेक्शन क्यों करवा रही है। ओके, तो ये हो गया। बस ये ध्यान रखना कि बाइसेप्स ब्रेकाई ये हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की मसल है, आगे की साइड प्रेजेंट होगी, तभी तो फ्लेक्शन करवाएगी यार। होती है ना बीबीसी, बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियलिस एंड कोरिको ब्रेकियलिस, ऑल थ्री, ये तीनों की तीनों क्या है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की मसल है। और आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में क्या होती है, ट्राइसेप्स। तो ये हो गई ट्राइसेप्स। ओके, ये हो गया। नीचे की साइड दिस इज अटैच टू रेडियस पर, तो मुझे रेडियस लानी पड़ेगी, तो दिस इज रेडियस। यस, रेडियस के भी अपर एंड पे रेडियल ट्यूबरोसिटी के पोस्टीरियर पार्ट पर। यस, मतलब ये रेडियल ट्यूबरोसिटी है मोटा मोटा, तो इसका आगे वाला पार्ट नहीं पीछे वाले पार्ट पर अटैच होती है। एंड ऑफ कोर्स यार, अगर रेडियल ट्यूबरोसिटी के पीछे की साइड अटैच है, ओके, मतलब ये रेडियस हो गई। यस, इसके भी रेडियल ट्यूबरोसिटी के पीछे की साइड प्रेजेंट है, अटैच है, तो ऑफकोर्स यार ये वाली मसल ऐसे अटैच है। एंड वही अगर मैंने इस मसल की लेंथ छोटी की, मैंने इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाया, तो ऑफकोर्स अल्ना हमारी ऊपर की तरफ आएगी। अल्ना ऊपर की तरफ आएगी मतलब हमारे दोनों बेस के बीच का जो एंगल है वो कम होगा, दोनों बोन पास पास आ रही है, मतलब क्या हो रहा है, हमारा फ्लेक्शन हो रहा है। ओके, ये हो गया। देन आते हैं तीसरा यानी कि ब्रेकियोरेडियलिस। तो ऑफकोर्स ऊपर की साइड दिस इज अटैच टू लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज के भी अपर टू थर्ड पर। तो दिस इज अवर ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया की साइड वाला मीडियल, कैपिचुलम की साइड वाला लेटरल। तो लेटरल की भी लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। ओके, क्योंकि ब्रेकियोरेडियलिस दिस इज एक्सटेंसर। ओके, दिस इज सुपरफिशियल एक्सटेंसर। तो इसके भी ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज सुप्राकॉन्डाइलर रिज, पूरी की पूरी सुप्राकॉन्डाइलर रिज है ये। ओके, तो इसको भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, अपर 2/3 एंड लोअर 1/3। तो दिस इज अज्यूम कीजिए ये क्या है, लोअर 1/3, और ये क्या हो गया, दिस इज अपर 2/3। तो अपर 2/3 पर दिस इज अटैच टू, अपर 2/3 पर अटैच होती है ब्रेकियोरेडियलिस। ओके, एंड नीचे की साइड दिस इज अटैच टू रेडियस। ये लेफ्ट साइड की ह्यूमरस है और ये राइट साइड की रेडियस है, तो यार मैं दिखा नहीं सकता ना। ओके, तो वही, तो आप बस यूँ देख लो कि ये हमारी है राइट साइड वाली। तो मैंने लिखा यहाँ पर कि ये यहाँ पर कहाँ अटैच होती है, दिस इज अवर स्टेरॉइड प्रोसेस। देखिए कोई सा भी स्टेरॉइड प्रोसेस हो वो लेटरल साइड ही होता है। ओके, तो स्टेरॉइड प्रोसेस के जस्ट अबव, मतलब यहाँ पर,
ओके। तो यहाँ पर तो कहाँ अटैच थी, यहाँ पर तो हमारे सुप्राकोंडाइलर के भी अपर 2/3 पर, लेटरल सुप्राकोंडाइलर डिस्क के भी अपर 2/3 पर, और नीचे की साइड हमारे जो अल्ना जो रेडियस का स्टेरॉइड प्रोसेस है उसके जस्ट ऊपर अटैच होती है। यहाँ पर आपको पता होगा ना यार, लोअर एंड पर 5 सरफेस होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियर और इन्फीरियर। लोअर एंड ऑफ रेडियस पर 5, इस लोअर एंड पर 5 सरफेस होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल एंड इन्फीरियर, 5 सरफेस होती है। तो ऑफ कोर्स स्टेरॉइड प्रोसेस लेटरल है, स्टेरॉइड प्रोसेस मैंने बोला लेटरल साइड ही होता है, कोई सा बोन का हो, तो ऑफ कोर्स मुझे लेटरल सरफेस की बात करनी पड़ेगी ना, तो इसके भी जस्ट ऊपर। एंड ऑफ कोर्स आप खुद देखना, मैं इसी को यहाँ लेके दिखा रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स ये हमारा स्टेरॉइड प्रोसेस ऐसे होगा, लेटरल साइड होगा। ओके, तो ऑफ कोर्स कोई मसल यहाँ से लेके यहाँ तक आई, यहाँ से लेके यहाँ तक आई, तो ऑफ कोर्स यार आगे की साइड प्रेजेंट है ना, और आगे की साइड प्रेजेंट है तो ऑफ कोर्स क्या करवाएगी, हमारा फ्लेक्शन करवाएगी। ओके, तो वही। एंड देखिए ब्रेकियोरेडियलिस, आपको पता होगा ना, आपसे कहाँ पढ़ते हो, आप इसे पढ़ते हो लेटरल रिलेशन, आप इसे पढ़ते हो लेटरल बॉर्डर ऑफ क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा की मीडियल बाउंड्री कौन बनाता है, प्रोनेटर टेरिस, एंड लेटरल बाउंड्री कौन बनाता है, लेटरल बॉर्डर कौन बनाता है, लेटरल बॉर्डर बनाता है ब्रेकियोरेडियलिस। ओके, तो ऑफ कोर्स ये आगे की साइड ही प्रेजेंट होती है। ओके, तो वही ये कराएगी फ्लेक्शन। आप मसल का अटैचमेंट देखना, आप अपने आप समझ जाओगे, रटने का कुछ नहीं है। देन आते हैं ट्राइसेप्स। देखिए ट्राइसेप्स में तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई, ऊपर वाले अटैचमेंट की मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि इसके लिए मुझे पहले स्केपुला लानी पड़ेगी, देन फिर मुझे ह्यूमरस लाना पड़ेगा। चलिए मैं ह्यूमरस वाले आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे मुझे आना पड़ेगा पीछे की साइड। ओके, ये हो गया। तो अब मुझे दिखाना है ट्राइसेप्स का। तो पीछे की साइड देखिए, दिस इज स्पाइरल ग्रूव, ये स्पाइरल ग्रूव हो गई। तो इसके अपर पार्ट पर, स्पाइरल ग्रूव के ऊपर की साइड ऑफ कोर्स ये लेटरली प्रेजेंट है। अगर यार स्पाइरल ग्रूव ऐसे है, थोड़ी तिरछी प्रेजेंट होगी, तो ऑफ कोर्स ऊपर की साइड, ऊपर वाला पार्ट लेटरली प्रेजेंट होगा, तो ऑफ कोर्स उस पर क्या अटैच होता है, लेटरल हेड। एंड इसके नीचे वाले पार्ट पर, ये स्पाइरल ग्रूव है, इसके नीचे वाले पार्ट पर ऑफ कोर्स ये मीडियली प्रेजेंट होगा, तो क्या होता है, मीडियल हेड अटैच। ओके, तो ऊपर वाले पार्ट पर लेटरल हेड अटैच होता है, नीचे वाले पार्ट पर मीडियल हेड अटैच होता है। नीला नीला क्या है, दिस इज स्पाइरल ग्रूव या रेडियल ग्रूव। ओके, तो ह्यूमरस वाले अटैचमेंट मैंने बता दिए। एंड यहाँ पर होता है इंफ्राग्ल्यूनर ट्यूबरकल, यहाँ पर स्केपुला के पास यहाँ पर होता है इंफ्राग्ल्यूनर ट्यूबरकल, तो उससे लॉन्ग हेड अटैच होता है। ओके, ये हो गया। एंड आते हैं नीचे वाले अटैचमेंट पर। नीचे वाले में मैंने बोल दिया था कि ओलेकैनल प्रोसेस की भी सुपीरियर सरफेस के भी पोस्टीरियर पार्ट्स है। ओलेकैनल प्रोसेस इसकी ये होगी सुपीरियर सरफेस, एंड इसके भी पोस्टीरियर पार्ट्स है, ये वाला। ओके, एंटीरियर पार्ट पे तो क्या होगा, बर्सा प्रेजेंट होगा ना यार, सब टेंडिनियस ओलेकैनल बर्सा प्रेजेंट होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ ओलेकैनल प्रोसेस पर। एंड पोस्टीरियर पार्ट पर, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस पर क्या अटैच होती है, खुद मसल अटैच होती है, तो यहाँ पर होगी। एंड यार आप खुद सोचिए यार, कोई मसल ऐसे यहाँ से यहाँ आ रही है, पोस्टीरियर पार्ट पर आ रही है, अगर मैं इस मसल की लेंथ छोटी करूँ, ऐसे कोई मसल आ रही है, अगर मैं इस मसल की लेंथ छोटी करूँ, मतलब लेंथ छोटी होगी तो हमारी बोन पीछे जाएगी ना यार। ऐसे कोई मसल है, इस मसल की मैं लेंथ छोटी करूँ तो ऑफकोर्स हमारी अल्ना पीछे जाएगी, अल्ना पीछे जाएगी, मतलब दोनों बोन्स के बीच एंगल बढ़ रहा है। देखिए ना, एंगल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, यानी कि हमारा एक्सटेंशन हो रहा है। एंड मैंने बताया था कि एक्सटेंशन को लिमिट कौन करता है, जब हमारा ओलेकैनल फोसा के अंदर हमारा ओलेकैनल प्रोसेस फंस जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम एक्सटेंशन, कि हमारा इससे ज़्यादा अब एक्सटेंशन नहीं हो सकता। कब नहीं हो सकता, जब हमारा ओलेकैनल फोसा के अंदर ओलेकैनल प्रोसेस फंस जाता है। ऑफ कोर्स साफ साफ क्लियर है कि ट्राइसेप्स क्या करवाती है, एक्सटेंशन। एंड दूसरी होती है एंकोनियस। एंकोनियस को देखिए, इसको पूरा अटैचमेंट मैंने आपको रिलेशन में बता दिया था, और बता दिया था कि ये कैसे हमारा कराती है एक्सटेंशन। देखिए आते हैं एंकोनियस, इसके मसल फाइबर जाएंगे लेटरल टू मीडियल, मतलब दिस इज लेटरल टू मीडियल, ऐसे जाएंगे। ओके, तो इधर की साइड अटैच होती है, दिस इज अवर कैपेचुलम। कैपेचुलम कहाँ होता है, हमारे लेटरल साइड, तो ये क्या होगा, लेटरल एपिकोंडाइल। लेटरल एपिकोंडाइल के भी पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स है। ये पोस्टीरियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ओलेकैनल फोसा है, तो यहाँ पर होती है एंकोनियस अटैच। यस, ओके। हाँ, तो देखिए पहले बात तो ये कि मैंने बोन गलती पकड़ रखी है, ऐसे नहीं होगी यार, ऐसे थोड़ी होती है यार, ट्रोक्लिया ना ऐसे थोड़ी होती है, ऐसे होगी ना भाई, ऐसे तो होती है, तो ऐसे होगी। ओके, एंड ऊपर की साइड दिस इज अटैच टू लेटरल एपिकोंडाइल के पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स है। तो दिस इज ट्रोक्लिया, एंड ट्रोक्लिया की साइड क्या होता है, मीडियल एपिकोंडाइल, एंड कैपेचुलम की साइड क्या होता है, लेटरल एपिकोंडाइल। यस, तो दिस इज लेटरल एपिकोंडाइल। लेटरल एपिकोंडाइल के भी पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स, यानी कि यहाँ पर होती है हमारी एंकोनियस अटैच ऊपर की साइड। ओके, एंड नीचे की साइड दिस इज अटैच टू दिस इज ओलेकैनल प्रोसेस। यस, ओलेकैनल प्रोसेस की ये क्या होगा, दिस इज लेटरल सरफेस। यार ये वाली लेटरली तो होगी, अगर ये लेटरल एपिकोंडाइल है तो ये वाली कौन सी होगी, लेटरल सरफेस होगी। तो लेटरल सरफेस
ओलेकंडन प्रोसेस की लेटरल सरफेस है। तो यस, दिस इज अवर लेटरल सरफेस ऑफ ओलेकंडन प्रोसेस। एंड नीचे की साइड शाफ्ट में पोस्टीरियर सरफेस के भी प्रॉक्सिमल पार्ट्स है। यस, मैंने बोला था कि लेटरल सरफेस ऑफ ओलेकंडन प्रोसेस नीचे की साइड कंटिन्यू होती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट में। तो दिस इज द लेटरल सरफेस ऑफ ओलेकंडन प्रोसेस, और ये नीचे की तरफ शाफ्ट की पोस्टीरियर सरफेस में कंटिन्यू हो रही है। ओके, तो दिस इज द शाफ्ट पोस्टीरियर सरफेस। तो ओलेकंडन प्रोसेस की भी लेटरल सरफेस एंड शाफ्ट की पोस्टीरियर सरफेस के भी अपर पार्ट, मतलब यहाँ पर हमारी एंकोनियस अटैच होती है पूरी की पूरी। तो ऑफ कोर्स यार, अगर मसल के फाइबर्स ऐसे जा रहे हैं, यहाँ से लेकिन यहाँ तक ऐसे जा रहे हैं, ओनली हरा वाला देखना, मसल के फाइबर अगर ऐसे जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स इस मसल की मैंने लेंथ छोटी कराई। पहली बात तो ये पीछे की साइड प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स सारा डाउट ही क्लियर हो गया कि ये एक्सटेंशन करवाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ बोला ना यार लेटरल एपिकोंडल के पीछे की साइड है, तो सारा डाउट यही क्लियर हो गया। ओके, और आप देख ही लीजिए, अगर इसके फाइबर ऐसे जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स अगर मैंने इस मसल की लेंथ छोटी कराई, मैंने इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाया, तो ऑफ कोर्स क्या होगा हमारे बोन्स में, दोनों बोन्स के बीच का एंगल बढ़ेगा। अगर दोनों बोन्स के बीच का एंगल बढ़ गया, मतलब क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। एक्सटेंशन 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 एक्सटेंशन। ओके, ये हो गया। हाँ, तो देखिए पूरा का पूरा मोमेंट ऑफ एल्बो जॉइंट हमारा फिनिश होता है। एंड अगर इस चार्ट में अब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें एकदम ओपनली बता सकते हैं। कोई भी चीज़ दिमाग में नहीं रखनी है कि सर क्या सोचेंगे, ऐसा क्या होगा। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो, इसी में नहीं, कोई भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके एकदम ओपनली बता सकते हैं। ओके, एंड यार अगर आपको इस वीडियो में दम लगा हो ना, आपको लगा हो कि हाँ यार मज़ा आ गया मुझे वीडियो देखकर, तो यार इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर जाना। और देखिए, मैं इसी वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी पर लाइक और कमेंट करो। TCML और एनमेडर की जो भी वीडियो आपको अच्छी लगती है ना, तो आप उन वीडियो को लाइक और उन वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर जाया करो, क्योंकि यार आपके जो कमेंट्स होते हैं, जो आपके लाइक्स होते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम सोचते हैं कि यार इस वीडियो पर इतने सारे लाइक आए, इस वीडियो पर स्टूडेंट्स ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, मतलब कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। ओके, तो फिर हम सोचेंगे कि यार आपके लिए और भी दमदार कंटेंट बनाया जाए, क्योंकि यार अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहा आपका, तो यार हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा ना कि यार और भी दमदार चीज़ बनाते हैं आपके लिए, और भी सब्जेक्ट क्लियर करते हैं आपके लिए। ओके, एंड यार अगर इसी के साथ साथ अगर आप हमारी वीडियो को शेयर भी कर देंगे ना, आपको लगा कि यार मुझे ये वाली वीडियो देखकर मुझे मज़ा आ गया, ये वाला टॉपिक मेरा क्लियर हो गया, और आप अगर उसी टॉपिक को किसी और स्टूडेंट, आपके बैचमेट, आपके जूनियर को सजेस्ट कर दोगे, शेयर कर दोगे, तो यार आपकी वजह से उसे भी बेनिफिट हो जाएगा, उसको भी थोड़ा डर कम लगेगा सब्जेक्ट से, उसको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। ओके, एंड बाय।